तो अब मैं आपको उसके आगे का टॉपिक, तो अब आपका आ जाता है उसका रिप्रोडक्शन। तो ये आपको मैंने कल दो चीज़ें बताई थी, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनोसियम, उसके फ्लावर के पार्ट्स बताए थे कल आपको। कल आपको मैंने फ्लावर पार्ट्स बताए थे। और अब आप उसमें देखिए तो एक शब्द मैंने कल आपको बताया था, थैलेमस। थैलेमस क्या था? ब्रॉड फ्लैटेंड डोम शेप बेस ऑफ फ्लावर दैट इज कॉल्ड थैलेमस। थैलेमस में आपको मैंने बताया था अकर्स द 4 नोड एंड इंटरनोड। ईच नोड में ही आपका एक पार्ट डेवलप्ड होता था। 4 नोड बनते थे, 4 नोड्स होते थे, और ईच नोड्स हैविंग अ पार्ट्स ऑफ फ्लावर, माने दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। आपको कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोसियम ये मैंने आपको कल बताए थे। और सेपेल, पेटल, स्टैमेन, पिस्टिल, इनके बारे में कल आपको मैंने बता दिया था। अब उसी के हम आगे चलते हैं। अब उसके आगे वाला पोर्शन आता है, उसमें रिप्रोडक्शन। और थैलेमस का एक मॉडिफिकेशन वाला क्वेश्चन है। थैलेमस मॉडिफाइड हो जाता है, माने अगर इसका इंटरनोड इंक्रीज्ड देन कॉल्ड मॉडिफाइड थैलेमस। 4 टाइप का मॉडिफिकेशन होता है। थैलेमस मॉडिफिकेशन के बाद आगे हम चलते हैं। थैलेमस मॉडिफिकेशन, तो थैलेमस अगर आपका मॉडिफाइड हो जाता है तो देखिए कैसा बनेगा। तो इसमें क्या है, जो नोड और इंटरनोड होते हैं, नोट दैट द पॉइंट और बिटवीन 2 नोड दैट कॉल्ड इंटरनोड। तो इंटरनोड अगर इंक्रीज कर जाता है, लेंथ वाइज बढ़ जाता है, देन मॉडिफाइड हो जाएगा। और इट हैव द 4 टाइप। तो एक होता है इट इज फॉलोइंग टाइप, फॉलोइंग टाइप। अब आपको उसमें मैंने आपको बताया था, एक होता है एंथोफोर। एंथोफोर, एंथोफोर का मतलब है कि जो थैलेमस का इंटरनोड है वो कहाँ जाएगा? बिटवीन सेपल एंड पेटल। तो इंटरनोड कम्स बिटवीन सेपल एंड पेटल। सेपल और पिटल के बीच में आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने सुना हो, साइलिन एक प्लांट है, उसमें ऐसा होता है। फिर आपका होता है एंड्रोफोर। एंड्रोफोर कंडीशन में क्या हो जाएगा? इंटरनोड कम बिटवीन किसके बीच में पहुंचेगा जाके? तो इंटरनोड कम बिटवीन पेटल एंड स्टैमेन। ये ग्रोथ करेगा और ग्रोथ करके उसके बीच में आता है इंटरनोड कम बिटवीन पेटल एंड स्टैमेन। जैसे पैशन फ्लावर में बनता है। पैशन फ्लावर एक प्लांट है, वहां पर मिलेगा आपको, साइलिन में मिलेगा। फिर गाइनोफोर में कहाँ हो जाएगा? इंटरनोड कम बिटवीन पेटल एंड, तो इंटरनोड कम बिटवीन किसके बीच आ जाएगा? पेटल एंड पिस्टिल। जैसे कपेरिस में मिलेगा, कपेरिस। और एक होता है एंड्रोगाइनोफोर। माने क्या हो जाएगा? दोनों कंडीशन पाई जाती हैं,
ये वाली कंडीशन भी एंड्रोफोर एंड गाइनोफोर अकर इन इंडिविजुअल, both condition occur in an individual then called androgynophore. माने एंड्रोफोर एंड गाइनोफोर both condition occur in an individual then called एंड्रोगाइनोफोर। तब वहाँ पर एंड्रोगाइनोफोर हो जाता है। तो एक आपका क्लियोम गाइनेंड्रा है, ये माइक बंद रखो, क्लियोम गाइनेंड्रा है, और आपका एक प्लांट है तो पेंटोफिला, एंड्रोगाइनोप्सिस पेंटोफिला, वहाँ भी यही बनता है। तो एंड्रोगाइनोप्सिस पेंटोफिला, तो ये सब मेडिकल में आपको पूछे जाते हैं या स्कूलिंग में भी। तो ये क्या है, डेवलपमेंट क्या होता है, वही जो आपने पढ़ा था थैलेमस ब्रॉड बेस, वो थैलेमस इनलार्ज हो जाएगा, थैलेमस इनलार्ज और ग्रोथ कर जाता है, देन फॉर्म द मॉडिफिकेशन। ये 4 टाइप की मॉडिफिकेशन है। एंथोफोर में किसके किसके बीच आ जाएगा ग्रोथ करके, बिटवीन सेपल पेटल। एंड्रोफोर में किसके बीच आ जाएगा, पेटल और स्टेमेन के बीच। और गाइनोफोर में क्या आ जाएगा, पेटल और पिस्टिल के बीच। और इसमें दोनों कंडीशन एक ही प्लांट में पाई जाती हैं। तो इस तरह से ये था आपका, नोट कर लिया। हाँ नोट कर लीजिए। और ये माइक बंद रखा करो, 2 बार पिन कर लो मेरे उसमें जाकर। ये अगर ना दिख रहा तो एंड्रोगाइनोप्सिस पेंटोफिला। हाँ कर लिया, हो गया। ओके रब कर रहा हूँ। देखिए ये आईडी अभी यही चलेगी, जब आईडी चेंज होगी मैं बोल दूंगा, और इसी आईडी पे चलता रहेगा। सुबह का क्लास स्टार्टिंग से और 4:30 बजे वाला क्लास इकोलॉजी का। हाँ ठीक, नोट कर रहे हैं, रख कर रहा हूं। हाँ अब आप देखिए, तो अब आपको आएगा रिप्रोडक्शन। हाँ तो अब आप देखिए रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में आप देखिए क्या है, अभी आपने पढ़ा था फ्लावर, और फ्लावर कल आपको बताया था, फ्लावर इज द मॉडिफाइड सूट हैविंग सेक्सुअल ऑर्गन, माने स्टेमेन और पिस्टिल, और इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। अब आपको हमको मेन पार्ट पढ़ना है। अब हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला पार्ट पढ़ेंगे हम एंड्रोशियम स्टेमेन। एंड्रोशियम स्टेमेन के बारे में पढ़ेंगे और कैसे रिप्रोडक्शन करता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब क्या होता है, एंड्रोशियम। और इसकी यूनिट आपको कल बताया था मैं, यूनिट को क्या बोलते हैं, स्टेमेन। अब हमको यहाँ पर स्टेमेन का डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, पूरा स्टेमेन के बारे में पढ़ना है। तो स्टेमेन, अब आपको कल मैंने बताया था स्टेमेन के बारे में। तो स्टेमेन में 2 पार्ट होते हैं।
स्टैमेन हैज 2 पार्ट। क्या क्या बताया था, याद करो, 2 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट बताए थे इसमें? एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। एंथर और एंड फिलामेंट। फर्स्ट इसमें पहला पार्ट क्या होगा, एंथर होगा या फिलामेंट? कोई बता रहा है? पहला पार्ट फिलामेंट होगा। देखिए, जब ये थैलेमस, आपको मैंने बताया थैलेमस होता है, और इस थैलेमस का जो ग्रोथ होगी, थैलेमस से देखिए ग्रोथ जाएगी, और ये आपका नोड है, इससे ये ग्रोथ जाएगी, और ये बनेगा आपका, ये है फिलामेंट, ये है फिलामेंट, और ये है एंथर। फर्स्ट क्या होगा, फिलामेंट। ये आया था 18 नीट में आया था, पहला पार्ट यही है, नीट 18 में आया था क्वेश्चन। और ये आपका स्ट्रिल है, फिलामेंट आपका स्ट्रिल पार्ट है, और ये आपका फर्टिल पार्ट है। समझिएगा, फर्टिल पार्ट क्या है यहाँ पर, फर्टिल पार्ट है, फर्टिल पार्ट क्या है, एंथर, और स्ट्रिल पार्ट क्या है, फिलामेंट। पहले क्या होगा, जब नोड ग्रोथ करेगा देन ट्यूब बनेगी, उस ट्यूब को कहा जाता है फिलामेंट। और द टिप ऑफ फिलामेंट, टिप ऑफ फिलामेंट बिकम टेट्रागोनल ऑबलॉन्ग, टेट्रागोनल ऑबलॉन्ग, डाइथिकस, knob like, it's called anther. Anther is fertile part, filament is sterile part. फिलामेंट केवल ग्रोथ है जो सपोर्ट करता है एंथर को। समझ में आई बात? तो अब यहाँ पर 2 पार्ट मैंने बताए, एक एंथर और दूसरा फिलामेंट। एक एंथर बताया, दूसरा फिलामेंट। तो एंथर ये है, नंबर इनकी स्टैमेन की कुछ भी हो सकती है किसी भी प्लांट में। जैसे मस्टर्ड की बात करेंगे तो 6 होते हैं, चाइना रोज की बात करेंगे तो इन्फिनिट होते हैं, और आप पी प्लांट की बात करोगे तो 10 स्टैमेन होते हैं। आप ऑनियन वगैरह की बात करोगे तो वहाँ पर 6 स्टैमेन होते हैं। तो सबके लिए स्टैमेन अलग अलग होते हैं, जो भी जिसके नंबर है वो उसके आधार पर रहेगा, लेकिन स्टैमेन में 2 पार्ट रहेंगे, एंथर और फिलामेंट। अब आपको यहां पर देखिए, तो फिलामेंट इज स्टेरिल लॉन्ग ट्यूबुलर फर्स्ट पार्ट, और एंथर क्या हो जाएगा, एंथर इज टेट्रागोनल, टेट्रागोनल oblong, oblong knob-like fertile part at the tip of filament। तो कहाँ पर होगा, फिलामेंट के टिप पर होगा, और यूजुअली डाइथिकस। ये भी बहुत पूछा गया है, यूजुअली डाइथिकस। यूजुअली कैसा रहेगा, डाइथिकस। लेकिन अब जहां शब्द लग गया यूजुअली, इसका मतलब उसमें कुछ असप्शन, कुछ ऑप्शन होते हैं। तो कहीं कहीं पर ये मोनोथिकस भी होता है, जैसे मालवेसी में मोनोथिकस रहता है। मालवेसी फैमिली में कैसा रहेगा, मोनोथिकस। तो मालवेसी में मोनोथिकस हो जाता है। और जब ये डाइथिकस होगा तो टेट्रास्पोरेंजिएट होगा, टेट्रास्पोरेंजिएट रहेगा। डाइथिकस में टेट्रास्पोरेंजिएट रहेगा, और मोनोथिकस में बाइस्पोरेंजिएट रहता है। लेकिन एक असप्शन केस है, आर्स्यूथोबियम एक प्लांट है, आर्स्यूथोबियम एक प्लांट है, उस प्लांट में
मोनोथीकस मोनोस्पोरेंजिएट होता है, माने सिंगल माइक्रोस्पोरेंजिया बनता है। वैसे आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं। टेट्रास्पोर डाइथीकस होगा जनरली, यही बस बहुत अच्छा पॉइंट है। तो यूजुअली डाइथीकस इन सम प्लांट मोनोथीकस है आपका मालवेसी में। किसमें है? मालवेसी फैमिली, माने चाइना रोज, मालवेसी फैमिली में आपका मोनोथीकस है। वैसे कैसा होगा? डाइथीकस, ध्यान रखेंगे। तो डाइथीकस ही होगा। अब आप इसको देखिए, इसको रब कर रहा हूं मैं, तो इस तरह से देखिए रहेगा। ये है फिलामेंट, और फिलामेंट पर ये है एंथर, ये है एंथर, और ये है फिलामेंट। अब एंथर को यहां पर डाइथीकस को जोड़ने वाला क्या होता है? कनेक्टिव। यहां पर क्या होगा? कनेक्टिव। वैस्कुलर होता है, तो कनेक्टिव इज वैस्कुलर पार्ट। तो कनेक्टिव जो होगा ये सप्लाई देगा यहां पर वाटर को, और एंथर के अंदर क्या बनेंगे? तो स्पोरेंजिया। क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया फॉर्म्स इन एंथर। तो माइक्रोस्पोरेंजिया इसके अंदर बनेंगे। ये था एंथर। अब माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे बनेंगे, कितने होंगे, वो आप देखिए। तो ये नोट कर लिया? नोट हो गया? हाँ हाँ बोलो। ये डाइथीकस और मोनोथीकस क्या है? माने सिंगल अगर ये लोब होगा तो उसे कहेंगे मोनोथीकस। ये डाइथीकस पोजीशन है। ये समय कैसा है? एंथर डाइथीकस है, ये वाला डाइथीकस है। और मोनोथीकस ऐसा होता है, सिंगल लोब, ये है मोनोथीकस, ये वाला है मोनोथीकस एंथर है। तो अब देखिए यहाँ पर डबल लोब्स दिख रहे हैं, 2 लोब्स दिख रहे हैं, और यहाँ पर सिंगल लोब्स होता है। अगर 2 लोब्स हैं तो वो डाइथीकस होता है, और सिंगल लोब्स होते हैं तो वो मोनोथीकस होता है। ठीक? हाँ, और बोलिए। हाँ, रब करता हूँ इसको। सर 1 मिनट सर। हाँ, आगे देखिए। अरे नीचे वाला बताओ सर, इधर डायग्राम। हाँ ठीक, डायग्राम दोनों बने हैं। अच्छा, अब आप देखिए, तो मोनोथीकस और डाइथीकस। अब आपको देखिए इस जो एंथर होगा यहाँ पर, डाइथीकस एंथर जो होगा, डाइथीकस एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, मेडिकल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब क्या होंगे? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैव या फॉर्म्स 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। इसको कहा जाता है टेट्रास्पोरेंजिएट। और जो बाइथीकस होगा, डाइथीकस के लिए माने मोनोथीकस एंथर बियर या एंथर इज बाइस्पोरेंजिएट। बाइस्पोरेंजिएट का मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पर नाम से समझ में आ गया। वहां पर 4 हैं, यहाँ पर कितने होंगे? 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। कितने होंगे? हाउ मेनी? तो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम।
तो मालवेसी 2 माइक्रोस्पोरेंजियम रहते हैं। अच्छा, माइक्रोस्पोरेंजियम कितने रहेंगे? 2। कहाँ पर? बाइस्पोरेंजिएट में, जैसे मालवेसी। और आर्सियोथोबियम आपका मोनोथिकस मोनोस्पोरेंजिएट होता है। ये प्लांट है आर्सियोथोबियम। आर्सियोथोबियम इज मोनोस्पोरेंजिएट, मतलब सिर्फ एक ही स्पोरेंजिया होता है। सिंगल माने 1 माइक्रोस्पोरेंजियम। तो देखिए जनरल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं एक एंथर पर? हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया इन एंथर? जनरल 2। अरे जनरल 2 क्यों? जनरल 4। यूजुअल कंडीशन डाइथिकस है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। यूजुअली यही वाला रहेगा। पहला वाली फर्स्ट कंडीशन यूजुअली है, ये कंडीशन यूजुअली है। तो डाइथिकस एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट, दैट इज द यूजुअल कंडीशन। ये रेयर कंडीशन है, ये तो बिल्कुल रेयर कंडीशन है। सिंगल माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसमें 2 माइक्रोस्पोरेंजियम रहेंगे, इसमें 4। मोस्ट कॉमन ये है, ध्यान रखिएगा। तो मोस्ट कॉमन क्या रहेगा प्लांट में? टेट्रास्पोरेंजिएट। अब देखिए टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब क्या होता है? टेट्रा माने 4, ऐसे 4 बनेंगे, 4 लोब्स और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और यहाँ पर वेस्कुलर सप्लाई रहेगी। तो इस तरह से 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया यूजुअली? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, माने यूजुअली टेट्रास्पोरेंजिएट। अब माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कैसे होगा वो देखिए। इसको रब कर रहा हूं, इसको। सर एक बार साइड में सर इसको। ये होंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजियम। चार बनेंगे, मोस्ट कॉमन यही रहेगा। मोस्ट कॉमन है 4, और कुछ प्लांट्स में बाई होता है, कुछ प्लांट्स में सिंगल होता है। आर्सियोथोबियम सिंगल रहेगा। हाँ, रब करता हूं। अब आप देखिए इसका डेवलपमेंट, माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो देखिए ये जो एंथर है, पहले तो ये ऐसा हो जाएगा फ्लैटेंड ऐसे, और इस पे ये जो लेयर होगी इसको कहेंगे एपिडर्मिस। पूरा ग्रीन कलर होगा, और ये पैरेनकाइमेटस सेल होंगी। समझिएगा, ये क्या है? एपिडर्मिस। और ये सब क्या है? पैरेनकाइमेटस सेल। पैरेनकाइमेटस सेल पैरेनकाइमा टिश्यू की बनी है। अब आप देखिए, अब क्या होगा? ये हो जाएगा 4 लोब्स में, और ईच लोब फॉर्म एन आर्चिस्पोरियल सेल। और इसके लिए वाटर सप्लाई, यहाँ पर वाटर सप्लाई के लिए है कनेक्टिव। अब ये 4 लोब हो जाएगा ऐसा, इसी को कहते हैं टेट्रागोनल। किस पोजीशन में हो जाएगा? टेट्रागोनल। ये एंथर है यही, तो कैसा हो गया? पहले फ्लैटेंड था, बिकम टेट्रागोनल। बीच में इसका वेस्कुलर होगा, माने वाटर सप्लाई, फूड सप्लाई के लिए। ये इसकी लेयर है एपिडर्मिस की। और जहां जहां पर
ये एपिडर्मिस है पूरी। अब समझिएगा बात को। और जहां जहां पर ये सैलो ग्रुप बनेगा, माने 2 लोब्स आर ज्वाइन, वहां पर क्या हो जाएगा, सैलो ग्रुप्स। और उस जगह पर होंगी स्टोमियम सेल। क्या हो जाएंगी, स्टोमियम सेल, थिन वॉल्ड सेल होंगी। यहाँ पर थिन वॉल्ड सेल हो जाएंगी जहां पर मिलेंगे। और इसकी एक सेल, अ सेल बिकम इनलार्ज, इसकी भी एक सेल बिकम इनलार्ज, यहाँ पर भी एक सेल बिकम इनलार्ज, यहाँ पर भी एक सेल बिकम इनलार्ज। माने कॉर्नर्स पर 1 सेल बिकम इनलार्ज, और उसको कहेंगे हम आर्चीस्पोरियल सेल। कौन सी सेल, आर्चीस्पोरियल सेल। स्पोरियल सेल, एक सेल हर कॉर्नर पर इनलार्ज होगी, दैट कॉल आर्चीस्पोरियल सेल, दैट लाइज बिलो एपिडर्मिस। क्या हो जाएगी, ये एपिडर्मिस के नीचे आ जाएगी। और अब आप देखिए, ये एपिडर्मिस के नीचे आ जाएगी। मैं एक पर डेवलपमेंट दिखाऊंगा, सब में वैसा ही चलेगा। मैं एक पर दिखाऊंगा, सब पर वैसा ही चलेगा। मतलब जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा, सब में सेम चलेगा। ध्यान रखिएगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। एक पर मैं दिखाऊंगा डेवलपमेंट, क्योंकि फिर अगर सब में दिखाऊंगा तो डायग्राम आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, ये आर्चीस्पोरियल सेल नीचे आ गई एपिडर्मिस के, और डिवाइड बाय पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल डिवीजन। ये सबसे पहले डिवाइड होगी, ये आर्चीस्पोरियल सेल डिवाइड होगी। देखिए कौन सी सेल, आर्चीस्पोरियल सेल डिवाइड हुई। तो यहां पर बन गई पैराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल, पैराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल, पैराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल। समझिएगा बात को। कौन कौन सी सेल बनी है, किस पे, यही वाली सेल से बनी है, आर्चीस्पोरियल सेल से। आर्चीस्पोरियल सेल से ही डिवाइड होकर बनी है, इसी पर डिवीजन हुआ। तो 2 सेल बन गई, एक बनी पैराइटल। अब पैराइटल 2 हो जाएंगी, एक फर्स्ट पैराइटल और एक सेकेंड पैराइटल। तो पैराइटल सेल कितनी हो जाएंगी, 2। डेवलपमेंट इसी पर दिखा रहा हूं मैं, इससे ये वाला डेवलप दिखाया, चारों कोनों में सेम आएगा। और अब इसके बाद इसका डेवलपमेंट दिखाया। तो देखिए, पैराइटल सेल 2 हो जाएंगी, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट पैराइटल और सेकेंड पैराइटल। और स्पोरोजिनस सेल आपकी बड़ी होकर, स्पोरोजिनस सेल आपकी बना लेगी, ये आपकी बन जाएगी मेगास्पोर मदर सेल। सॉरी, तो आप ये देखिए, स्पोरोजिनस सेल आपकी बड़ी हो जाएगी और ये आपकी बन जाएगी माइक्रोस्पोर मदर सेल। मदर सेल। अब आप देखिए, ये जो सेल है, अब समझना है आपको, कौन सी सेल, ये वाली जो सेल है पैराइटल सेल, ये इसके ऊपर राउंडिंग कवर बनाने लगेगी। तो देखिए, जो प्राइमरी पैराइटल सेल है वो इसके चारों ओर एक इस तरह से बनाएगी। कौन सी सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल एक कवर बना लिया। देखिए, ये किसके चारों ओर, इसके चारों ओर पहला कवर। और जो सेकेंड पैराइटल सेल है ये भी डिवाइड होगी और बनाएगी कौन कौन सी, मिडिल लेयर। तो ये कन्वर्ट हो जाएगी, प्राइमरी पैराइटल सेल कन्वर्ट हो जाएगी एंडोथीसियम में।
एंडोथीसियम में कन्वर्ट हो जाएगी। समझिएगा, ये वाली सेल किस में कन्वर्ट हो गई? एंडोथीसियम में, अराउंड ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये वाली जो सेल है ये फिर से डिवाइड हो जाएगी, और ये डिवाइड होगी तो बन जाएगी मिडिल लेयर और टैपिटम लेयर। मिडिल और टैपिटम ये आपकी सेकेंडरी से बनेगी। ये हो गई मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, ये आपका सिंगल लेयर का होगा, ये आपका 2-3 लेयर होगा, और ये हो जाएगा टैपिटम। और इसके अंदर ये रहेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, आपकी माइटोसिस से डिवाइड होकर 4 से 8, 16 तक बन जाती हैं। अब आप देखिए, एक भी रह सकती है, 1 to many। माइटोसिस से अगर डिवाइड हो जाएंगी तो ये आपकी कई हो जाएंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये एक आपका बन गया माइक्रोस्पोरेंजियम। तो मैंने एक ही डायग्राम में, 4 डायग्राम अलग अलग हैं, लेकिन मैंने आपको 4 डेवलपमेंट दिखा दिए। पहले ये बनेगा, समझिए, पहले क्या हो गया? आर्चिस्पोरियल सेल। आर्चिस्पोरियल सेल में कौन सा डिवीजन एक हुआ? क्या बन गई? पैराइटल और स्पोरोजिनस। पैराइटल सेल आपकी 2 हो जाएंगी, और स्पोरोजिनस सेल बड़ी होकर सेकेंडरी माइक्रोस्पोर सेल हो जाएगी। अब वो सेकेंडरी वाली बदल जाएगी माइक्रोस्पोर मदर सेल में। और अब ये जैसे बदलेगी तो इसके अराउंड में ये लेयर कवर बनाएंगे, तो इससे बनेगा एक सिंगल लेयर कवर, उसका नाम होगा एंडोथीसियम। ये डिवाइड होगी और 2 लेयर सेल बनाएगी, एक आपकी मिडिल लेयर और एक आपकी टैपिटम लेयर। मिडिल लेयर इससे भी बनती है और इससे भी बनती है, और ये एंडोथीसियम सिंगल लेयर रहेगा, एंडोथीसियम सिंगल लेयर रहेगा, मिडिल लेयर 2-3 लेयर का रहेगा। उसके नीचे टैपिटम रहेगा, और टैपिटम के बाद आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल जो एक थी वो आपकी मोर देन 1 हो सकती हैं, कैन डिवाइड बाय माइटोसिस, देन फॉर्म्स 2, 4, 8, 16 अदर वे। तो कुछ भी बना सकती है, एक भी रह सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। समझ में आई बात? अब आपको एक इसी का बेल डायग्राम दिखा रहा हूं मैं, बड़ा सा डायग्राम। डेवलपमेंट मैंने दिखाया, एक ही डायग्राम में मैंने दिखाया, लेकिन जैसा यहां होगा वैसा यहां होगा, वैसे यहां होगा, चारों में एक एक बनेगा। माने हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्ड? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्ड होंगे। तो ये चारों डायग्राम को मैंने इसके अंदर दिखाया है। और वेस्कुलर सप्लाई के लिए देखिए, ये है, यहाँ से वाटर सप्लाई होगी, ये वेस्कुलर सप्लाई, इसको कनेक्टिव कहते हैं। और अब एक इसी का बड़ा सा डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितने माइक्रोस्पोरेंजिया बनेंगे मैंने भी आपको बताया, हाउ मेनी? 4। एंडोथीसियम, तो ये हो गए, देखिए एंडोथीसियम, एंडोथीसियम ये सिंगल लेयर होगा, सिंगल लेयर। और एंडोथीसियम के बाद फिर क्या बनेगा? मिडिल लेयर। फिर क्या रहेगा? मिडिल लेयर। 2 लेयर भी हो सकता है, 3 लेयर भी हो सकता है। ये हो गई मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। ये क्या हो जाएगी? 1, 2, 3 लेयर। अच्छा, फिर क्या है? टैपिटम। फिर क्या है? टैपिटम। ये सेल पॉलीप्लॉइड हो जाएंगी और नॉरिशमेंट का काम करेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है टैपिटम के लिए। ये हो गया टैपिटम। तो ये आपका पॉलीप्लॉइड है और नॉरिशमेंट का काम इसका, माने मेन काम इसका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया को क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन।
तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल आपकी ये बनी है माइक्रोस्पोर मदर सेल। इनकी संख्या कुछ भी हो सकती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखिए सेम यही चीज यहां भी बनेगी, एक सेम यहां भी रहेगा एज इट इज, और एक यहां रहेगा। तो कितने हो जाएंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, ये आपको दिख गया। तो एक जैसे वहां पर है वैसे एक माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ होगा, एक माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ होगा, एक माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ होगा। तो टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजियम बनेंगे? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम बनेंगे। अच्छा, अब ये जो सेल होती है एक्सोथीसियम, यही प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो प्रोटेक्टिव लेयर कौन सी होगी? एंडोथीसियम। और इसमें होती है अल्फा सेलुलोज थिकनिंग। क्या हो जाती है इसमें? एंडोथीसियम में हैविंग अल्फा सेलुलोज थिकनिंग। ये अल्फा सेलुलोज की यहां थिकनिंग हो जाएगी। एंडोथीसियम में क्या हो जाएगी? अल्फा सेलुलोज थिकनिंग। और जहां पर सेलो ग्रूव होगा, तो जहां जहां पर लोब्स होंगे वहां वहां पर सेलो ग्रूव होगा। जहां जहां पर लोब्स होंगे वहां पर क्या होगा? सेलो ग्रूव। वहां पर क्या होगा? सेलो ग्रूव। वहां पर होंगे सेलो ग्रूव। तो देखिए हाँ, तो अब आगे होगा। तो अब देखिए 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बनेंगे। अब इसकी जो एंडोथीसियम है वो क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर है। और उस प्रोटेक्टिव लेयर में क्या हो गई? अल्फा सेलुलोज थिकनिंग। और जहां पर ये लोब्स होते हैं तो लोब्स में क्या बन जाता है? सेलो ग्रूव। क्या बनेगा यहाँ पर? सेलो ग्रूव। और जहां पर ग्रूव होता है वहां पर थिकनिंग नहीं होगी। और उसी पॉइंट पर होती है स्टोमियम सेल। स्टोमियम सेल। अब आप समझिए, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं ये क्या बनाएंगे? यही बनाएंगे माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म द माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म द माइक्रोस्पोर आर पोलन ग्रेन। तो देखिए यहां पर मैं पोलन ग्रेन बना दे रहा हूं। चारों में बनेंगे, लेकिन अब मैं एक एक बनाऊंगा क्योंकि फिर तो बहुत बड़ा डायग्राम हो जाएगा। तो इसलिए एक ही में दिखाऊंगा मैं। बस अब लिखाता हूं इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्कूलिंग में भी और मेडिकल में भी सब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक मेल से आता है, एक फीमेल से क्वेश्चन आता है मेडिकल में, और स्कूलिंग में भी 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। अब ये माइक्रोस्पोर हो गए 4। पहले क्या थे? माइक्रोस्पोर मदर सेल थे। अभी क्या है? माइक्रोस्पोर। किससे बने? इसी से बने, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बने बाय द मियोसिस। तो ये आपके N है, बाकी सब आपके 2N है। तो जितने भी पोर्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं, चाहे इसको देखें 2N है, ये भी 2N है, ये भी 2N है, ये तो पॉलीप्लॉइड है, ये 2N है, और एपिडर्मिस भी 2N है। अब आप समझ लीजिए, जितना मैंने बनाया डायग्राम उसको समझ लीजिए। तो अब आप देखिए, ये एक एंथर जो आपको मैंने बताया था, तो फिलामेंट मान लीजिए फिलामेंट है, इसका जो टिप होगा वो क्या हो जाएगा? टेट्रागोनल और ऑबलॉन्ग और नॉब लाइक दैट कॉल्ड एंथर। एंथर यूजुअली कैसा होता है? डाइथिकस। कुछ प्लांट्स में क्या हो सकता है? मोनोथिकस। फिर ईच फॉर्म द 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, मतलब टेट्रास्पोरेंजिएट। और माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलपमेंट इज यूस्पोरेंजिएट पैटर्न। 2 प्रकार का माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में होता है यूस्पोरेंजिएट पैटर्न, मतलब एक सेल से डेवलप्ड होता है।
सिंगल सेल से डेवलप्ड होता है। उस सिंगल सेल का क्या नाम होता है? आर्चीस्पोरियल सेल। कौन सी सेल होती है? आर्चीस्पोरियल सेल। अब ये सेल कहाँ से बनी? तो एपिडर्मिस की सेल, कोई भी चारों कॉर्नर्स में, ईच कॉर्नर अ सेल बिकम enlarged and hanging that change इन आर्चीस्पोरियल सेल। तो वही सेल नीचे आकर चेंज हो जाती है, एपिडर्मिस बनी रहेगी, तो वो सेल आपकी आर्चीस्पोरियल है। और जो आर्कीस्पोरियल सेल है वो आर्कीस्पोरियल सेल में डिवीजन हुआ तो बनी पैराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल। फिर पैराइटल सेल दो हो गई, स्पोरोजिनस सेल की नंबर नहीं बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा और वो हो जाएगी आपकी सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल। फिर वो बना लेगी माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बना लेगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो आपकी माइटोसिस से अपनी काउंट बढ़ा सकती है। और ये जो पैराइटल सेल थी यही कवर बनाती है। किसका कवर बनाती है? इस माइक्रोस्पोर मदर सेल का। तो बिल्कुल स्फेरिकल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्ड होते हैं। अब देखिए उसमें सबसे बाहर क्या बनेगा? इंडोथीसियम, दैट इज द प्रोटेक्टिव लेयर। फिर उसके नीचे टूथी लेयर का क्या हो जाएगा? मिडिल लेयर। फिर उसके नीचे क्या हो जाएगा? टेपिटम, देन माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ऑल पार्ट यहाँ पर ये डायप्लॉइड हैं, बस टेपिटम में भी पॉलीप्लॉइड हो जाता है क्योंकि इसके अंदर इंडोप्लॉइड होता रहता है, इंडोमाइटोसिस चलती रहती है और इसके अंदर बहुत से न्यूक्लियाई बन सकते हैं। अच्छा, अब आप देखिए मैंने 2 दिखा दिए हैं लेकिन चारों सेम है, जैसे ये है वैसे ये है वैसे ये वैसे ये, चारों में सेम बनेगा। तो बाहर वाला जो उसका सबसे बाहर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीसियम, एंडोथीसियम में क्या हो जाती है? अल्फा सेलुलोज थिकनिंग, माने वहां पर बैंड्स बन जाते हैं, फाइब्रस बैंड्स बन जाते हैं जिसके कारण वो हार्ड हो जाता है, जिसके कारण वो प्रोटेक्ट करता है। ये स्पेशलाइजेशन इस पे आ गया। और जो आपकी क्या थी दूसरी लेयर, क्या? मिडिल लेयर 2-3 लेयर की एक बनती है इंडोथीसियम से, मतलब उसी से प्राइमरी से, और एक बनती है आपकी सेकेंडरी से, माने सेकेंड पैराइटल से। और ये नोरिस को अब माने क्या करता है? सेक्रीट करता है 2 पैटर्न से, इसी का मॉडिफाइड होकर जो फूड होता है वो पहुंच जाता है टेपिटम में। तो इसी का मॉडिफाइड है और फूड इसके पास आ जाता है टेपिटम, और टेपिटम पॉलीप्लॉइड होता है और ये नॉरिशमेंट का काम करता है। और इसमें ऊबिस बॉडीज रहती हैं। क्या रहती हैं? ऊबिस बॉडीज, जो पॉलन ग्रेन कवर बना देंगी और वो उसके लिए काम करती हैं। तो इस पे ऊबिस बॉडीज होती हैं और ये काम इसका होता है, टेपिटम का मेन काम होता है नॉरिशमेंट, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना। किसको? माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड माइक्रोस्पोर्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम, भोजन देने का काम किसका होता है? टेपिटम। और इसके पास एक चीज और होती है, ऊबिस बॉडीज, जो आगे इसका काम आएगा वो भी मैं बताऊंगा। तो इसमें ऊबिस बॉडीज भी होंगी और इसके अंदर इनकी संख्या, माइक्रोस्पोर मदर की सेल की संख्या 1 to इन्फिनिट कुछ भी हो सकती है, वेरियस प्लांट के लिए वेरियस होती है। अब आप देखिए उसमें क्या होगा? मियोसिस डिवीजन, देन फॉर्म होंगे माइक्रोस्पोर। ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म्स 4 माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर फॉर्म बाय द मियोसिस। सो माइक्रोस्पोर इज हैप्लॉइड एंड अदर डिप्लॉइड। टेपिटम इज पॉलीप्लॉइड। यहाँ पर टेपिटम पॉलीप्लॉइड है और बाकी सब पोर्शन डाइप्लॉइड है और आपका ये कैसा है? हैप्लॉइड है। क्यों? क्योंकि इट ड्राइव बाय द मियोसिस, दैट्स कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो अभी मैंने दिखाया आपको डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो मैंने क्या दिखाया आपको? डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाया और डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो कितने माइक्रोस्पोरेंजियम बनेंगे? एक में, एक एंथर में 4।
और कैसे बन रहे हैं वो मैंने आपको यहाँ से दिखाता गया। ये पहला डायग्राम, दूसरा, तीसरा, चौथा डायग्राम, यहाँ पर 4 डायग्राम हैं, लेकिन मैंने चारों को एक ही में दिखा दिया है। कैसे डेवलप हुआ, पहले ये बना, फिर इसमें पैराइटल सेल बनी, फिर पैराइटल 2 हो गई, फिर वो कवर बनाता गया, कवर कैसे थिकनिंग किया, तो वो मैंने आपको डेवलपमेंट दिखा दिया। तो इस तरह से ये था माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलपमेंट। अब इसको जितना चीज़ मैंने बनाया है उन्हीं को पॉइंट बाय पॉइंट आपको नोट करना है या लिखाना है, तो आप नोट करते जाइए, मैं बोलता जा रहा हूँ, ठीक। तो ये बना लीजिए, बन गया। हेलो सर वो बोर्ड पे लिखाओ सर, आप ऐसे समझ में आना सर। यही सर आवाज। अच्छा, तो ये इसको रब कर रहा हूँ। हाँ, रब कर रहा हूँ, कर दो सर। लिखना पड़ेगा। आ गया। तो डालेंगे डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्पोरेंजियम। फर्स्ट पॉइंट में आएगा माइक्रोस्पोरेंजियम development is यूस्पोरेंजिएट। यूस्पोरेंजिएट का मतलब होता है डेवलप्ड बाय सिंगल इनिशियल सेल। डेवलप्ड बाय सिंगल इनिशियल सेल, जब सिंगल इनिशियल सेल से होता है तो यूस्पोरेंजिएट कहलाता है। फंस वगैरह लैक्टोस्पोरेंजिएट होते हैं, माने ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल होता है ये। और यूजुअली एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब क्या हुआ, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम बनेंगे। हाउ मेनी, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। एंथर बाउंडेड बाय, कवर्ड बाय, बाउंडेड by epidermis। Epidermis। Anther has 2 lobes and 4 microsporangium। Sporangium। each microsporangium, each corner of anther have a microsporangia। Microsporangium development initiated by archisporial cell। Archisporial cell archisporial cell divide and forms parietal and sporogenous cell।
जिनस सेल। कौन कौन सी सेल बना रही है? पैराइटल और स्पोरोजिनस। पैराइटल सेल डिवाइड बाय पेरिक्लाइनल and anticlinal division and form टू पैराइटल सेल। तो देखिए अब आपका माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप क्या है, कैसा होता है? यू स्पोरेंजिएट। कैसा होगा? यू स्पोरेंजिएट पैटर्न। यूजुअली कितने होंगे? 4। एंथर कैसा होगा? बाउंडेड किससे होगा? एपिडर्मिस से। एंथर हैज 2 lobes and 4 microsporangium, each corners of anther having a microsporangia. Microsporangia development is initiated by archisporial cell. Archisporial cell divide formed parietal and sporogenous. पैराइटल सेल डिवाइड तो बनाती है पेरिकेंटिकल, देन फॉर्म्स। तो अब ये देखिए, इसको रब कर रहा हूँ, हेलो, ऊपर रब कर रहा हूँ। कहाँ पर? ये वाला, ये पैराइटल सेल डिवाइड बाय पेरिक्लाइनल एंटीक्लाइनल एंड फॉर्म्ड। अब उसी के आगे है फॉर्म्ड एंडोथीसियम। पहले तो ये लिखेंगे फॉर्म्ड फर्स्ट पैराइटल and second parietal. First parietal formed protective layer around of microsporangium called endothecium. Second parietal produce middle layer and tapetum. मिडिल लेयर और टेप्टम बनाएगा। मिडिल लेयर एंड टेपिटम। जो भी पॉइंट नंबर हो अपना, कितने नंबर हुए थे? 5, 6 जो भी हुए हों। मिडिल लेयर 1 to 3 लेयर। formed food give tapetum. अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टैपिटम वाला बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये टैपिटम इज बिकम पॉलीप्लॉइड by endomitosis. एंडोमाइटोसिस चलता है पॉलीप्लॉइड। इट इज नॉरिशमेंट लेयर। कौन सा लेयर है ये? नॉरिशमेंट लेयर।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉरिशमेंट लेयर है। कौन सा लेयर है? नॉरिशमेंट। इट इज नॉरिशमेंट लेयर हैज ओबिस बॉडी, ओबिस बॉडी body. These are produce या release enzyme callus and sporopollenin. स्पोर। सर हाँ सर, ये टेपिटम लेयर शायद ग्लैंडुलर लेयर भी है ना? इसके दो टाइप होते हैं बेटा, वो दो टाइप होते हैं। एक होता है अमीबॉयड और एक होता है सिक्रेटरी। तो जो अमीबॉयड जो होता है उसमें ये अर्लियर डिसअपियर्ड हो जाता है, और जो ग्लैंडुलर होता है वो सिक्रेटरी होता है, वो लेट डिसअपियर्ड होता है। तो वो जो ग्लैंडुलर होगा वो सिक्रेटरी हो जाएगा, और जो अमीबॉयड बहुत कम मिलता है, इसलिए ग्लैंडुलर कह सकते हैं। अमीबॉयड 3-4 प्लांट्स कुछ ही प्लांट्स में मिलता है, जैसे एलिस्मा में मिलता है, टाइफाइडा मिलता है, ट्रेडास्केंसिया में मिलता है। लेकिन मोस्टली क्या है? ग्लैंडुलर। मोस्टली क्योंकि ये सिक्रेटरी हो जाता है तो उसको ग्लैंडुलर कहेंगे। वो उसके काइंड्स में आता है। टेपिटम इज 2 टाइप। सर आपने बताया था ना माइक्रोस्पोर मदर सेल, में कौन सा डिवीजन होगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल को जब माइक्रोस्पोर बनाएगा देन मियोसिस होगा। व्हेन फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर देन मियोसिस। यस सर। और जब वो अपनी सिस्टर सेल बनाएगा, जब अपनी सिस्टर सेल मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल अपनी नंबर को बढ़ाएगा तो माइटोसिस चलेगा। तो माइटोसिस। हाँ बस ये चीज है। तो रफ करता हूं उसको। तो देखिए, तो पैराइटल सेल 2 हो गई। बाहर वाली जो पैराइटल सेल है वो एंडोथीसियम, और अंदर वाली पैराइटल सेल मिडिल और टेपिटम बनाएगी। जो मिडिल लेयर होगी 1 to 3 लेयर होगी, यही फूड देगी। फूड रहेगा किसके पास? टेपिटम के पास। अब टेपिटम जो होता है वो पॉलीप्लाइड हो जाता है, किसके कारण? इंडोमाइटोसिस के कारण। इट इज नॉरिशमेंट लेयर है, माने इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर मदर सेल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है टेपिटम। और इसमें ओविस बॉडी पाई जाती है, ओविस बॉडी पाई जाती है, दैट आर रिलीज एंजाइम देती है, कैलॉस एंजाइम भी देती है, और इसी से स्पोरोपोलेनिन का फॉर्मेशन होता है। और स्पोरोपोलेनिन का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको उसमें बताया जाएगा पोलन ग्रेन्स में। और ये स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा मटेरियल होता है दैट कैन नॉट डीजनरेट बाई एंजाइम्स, जो एंजाइमों के द्वारा डीजनरेट नहीं किया जा सकता है। प्लांट का सबसे थिकेस्ट मटेरियल है स्पोरोपोलेनिन, फाउंड इन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन की सबसे बाहरी लेयर में, जिसको कहते हैं एक्साइन लेयर, उसी में रहेगा। लेकिन देगा कौन? देगा कौन उसको? यही टेपिटम। टेपिटम में कौन सी सेल? ओबिस्ट सेल। ओबिस्ट सेल यही उसको देती हैं। तो ये रिलीज करती हैं स्पोरोपोलेनिन। पाया किस पे जाएगा? आप अभी पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन। तो इसको रफ कर रहा हूं। Tapetum is 2 type. Tapetum is 2 type. 2 प्रकार का टेपिटम होता है। एक होता है अमीबॉयड। अमीबॉयड को ही क्या कहते हैं? इनवेसिव भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरीप्लाज्मोडियल भी बोलते हैं। इसमें क्या हो जाता है? अर्लियर डिजनरेट। अर्लियर क्या होता है? अपने न्यूट्रिएंट्स को किसको दे देता है? टेपिटम को देकर खत्म कर देता है। अर्लियर डिसइंटीग्रेट या डिजनरेट
रेट कॉल्ड अमीबॉइड। बहुत जल्दी ही सून डिजर्नेट, जल्दी खत्म हो जाता है। जैसे आपका एग्जाम्पल है टाइफा एलिस्मा, टैक में मिलता है एलिस्मा ट्रेडेस्केंसिया, और अगला होता है ग्लैंडुलर या सिक्रेटरी। सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर मोस्ट कॉमन यही होता है, सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर। मोस्टली रहेगा, मोस्टली। और इसमें क्या होगा, लेट डिसअपियर्ड, लेट डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड होगा, डिजर्नेट होगा, लेकिन लेट में होगा, लेट डिसअपियर्ड। मतलब जब पूरा काम कर लेगा तब ये नष्ट होता है, तो उसे कहते हैं लेट डिसअपियर्ड। तो अब आपका ये कैपिटन था। अब फिर हो गया अगली सेल, आपकी जो भी नंबर हो, आपका नंबर 5, 7 जो भी नंबर हो, उसके आगे तुम क्या होंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल आर फर्टिल डायप्लॉइड वन और मेनी नंबर और they forms each microspore mother cell, each microspore mother cell produce 4 microspore by meiosis called माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस। तो ये आपको यहाँ पर होगा। अब 1 में 4 हो जाएंगे, अब जितने भी बना रहे हो उसके आधार पर चलेगा। अच्छा, इसको रब कर रहा हूँ ऊपर से, टैपिटम बहुत कुछ आता है, रब कर रहा हूँ, ऊपर से रब कर रहा हूँ। हाँ, अब आप देखिए, अब इसके बाद लास्ट पॉइंट आ जाएगा इसका, सैलो। अब देखिए क्या हो जाता है, जो इंडोथीसियम मैंने बताया था, इंडोथीसियम में क्या होती है, अल्फा सेलुलोज थिकनिंग, एंडोथीसियम हैविंग अल्फा सेलुलोज थिकनिंग, अल्फा सेलुलोज थिकनिंग माने फाइब्रस बैंड्स को कहेंगे, फाइब्रस बैंड्स। और ये चीज कहाँ नहीं होगी, इन सेलो ग्रुप्स। थिकनिंग एब्सेंट where touch to microsporangia cell group, वहाँ पर नहीं होगी, वहाँ पर थिन रहेगा, एंडोथीसियम थिन रहेगा। ध्यान रखिएगा, एंडोथीसियम जहाँ पर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया मिल रहे होंगे वहाँ पर थिन होगा, बाकी उसका थिक रहेगा। अच्छा, अब क्या होगा, इन सेलो ग्रुप हैव हाइड्रोस्कोपिक माने वाटर एब्जॉर्बिंग सेल, हाइड्रोस्कोपिक स्टोमियम सेल। माइक्रो
माइक्रोस्पोरेंजिया एंथर dehiscence, then released microspora pollen grain, released microspore or pollen grain, और 2 or 3 celled pollen grain, said लास्ट पॉइंट जो भी हो, two or three celled pollen grain set on anther transmitted in stigma of pistil। तो कितने सेल का सेट होगा, तो 2 और 3 सेल। वो कल आपको मैं बताऊंगा डायग्रामेटिक। आज के लिए यहाँ तक। आज जितना डायग्राम बनाया उसको मैंने सब एक एक पॉइंट लिख दिया और एक एक आप नोट कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट टर्न पर ठीक इसको पढ़ेंगे। हाँ, इसको नोट कर लीजिए। बाकी कल ओके, ठीक, बाय।